दोस्तों पेश है विनाशदूत और दलदल का दैत्य। ये एक और चित्र है दोस्तों। अंतरिक्ष में स्थित बुधर ग्रह, जिसमें शक्तिशाली मानव विनाशदूत अपने ग्रह की तबाही के बाद पृथ्वी पर उतर आया और फिर पृथ्वी के निवासियों ने उसे संदेश दिया कि वह पृथ्वी पर मौजूद विनाशकारी तत्वों से विरुद्ध लड़ेगा और विनाशकारी दूत की यह जंग जारी है। गांव का चरवाहा भोला अपने जानवरों के साथ जंगल में बैठा था। तभी ओह मेरी जानवर चीख पुकार मचा रहे हुए इधर उधर क्यों भागे जा रहे हैं। जरूर कोई जंगली जानवर इनके पीछे पड़ गया है। क्या बात है गौ माता, क्यों परेशान हो? मुझे भी तो बताओ। मैं तभी एक आवाज सुनी, भोला भोला भैया, अरे जंगल में कोई मुझे पुकार रहा है। सिर दी, अरे छोटू क्या बात है? उधर चल कर देखो भोला भैया, न जाने वहां क्या हो रहा है। भोला ने छोटू के लकड़हारे के साथ दौड़ पड़ा। कुछ बताओ छोटू, मेरे को बताने में तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो देखो, ये भगवान ये क्या है? उप आसमान से एक चमकीली रोशनी दलदल में पड़ गई। आंखों चंदी आ गई। देखो, इस रोशनी में दलदल का पानी जल उबल रहा है और गिरे हुए और मुरझाए हुए पेड़ देखो। देख रहा हूं, लेकिन यह अजमा कैसे हुआ? बस ऊपर से एक जोरदार आंधी सी चलती हुई जमीन पर आई और जितने भी पेड़ थे उन्हें उसके घेरे में आए सबका यही अंजाम हो गया। और तुम्हारे दो जानवर भी आंधी की चपेट में आकर मर गए। हे भगवान, यह तो प्रधान जी की गाय हैं। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? चलो सारी बात उन्हें बता देते हैं भैया। और दोनों जानवर भागते हुए गांव पहुंचे। प्रधान जी, गांव से बाहर बदर पड़ गया। आपकी दो गायें मर गई और वदर भी वहां दिखाई दे रहा है। क्या बकता है हरिया? छोकरे, वदर तो एक बार गांव में पड़ा था, लेकिन यह आसमान से बिजली होती है और तू कह रहा है वह वदर अब दिखाई दे रहा है। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो छोटू से पूछ ले। भोला भैया बिल्कुल ठीक कह रहे प्रधान जी। कुछ देर बाद चलो गांव वाले चल कर देखते हैं क्या माहौल है। और गांव वाले जंगल की ओर चल पड़े। अरे जरा हम भी तो देखें क्या माजरा है। यहाँ उधर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, वह रोशनी कहाँ गायब हो गई? गायें भी गायब है। बताता क्यों नहीं? बोला हमारी गायें कहाँ हैं? और ये पेड़ किसने गिराया? बोला तूने और छोटू ने मिलकर तो ये काम नहीं कराए। बोला तूने गायें बेच दी और इस लकड़हारे लकड़ी के लालच देकर जंगल में पेड़ कटवाए हैं। पंचायत में इसका फैसला होगा। हम सच कह रहे हैं प्रधान जी, हजूर हम बेवकूफ हैं। गांव वाले वापस लौट रहे थे। यह आवाज, यह खतरनाक आवाज कैसी? सारा जंगल दहल उठा। और तभी बाप रे, पेड़ों के ऊपर इतना डरावना सिर चमक रहा है। भागो, पेड़ हवा में उड़ रहे हैं। ग्रामवासी गिरते पड़ते गांव पहुंचे। अरे बोला, कहीं नजर नहीं आ रहा? कुछ आदमी जंगल से दूर आए। छोटू भी नहीं, कहा है? लापता लोगों में कुछ पता न चला। पंचों ने आठ पंचायत पांच पंचों 8 आदमी लापता हो गए। उनकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। ग्रामवासी थाने पहुंचे। तुम लोगों की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब पागल हो गए हो। बड़े से बड़ा डकैत मेरा नाम से इलाका छोड़ चुका है। चोरी उठाई करे मेरे साय से भी डरते हैं। मैं पागल नहीं हो सकता, लेकिन आप एक बार मौके पर नजर तो कर दे दुर्गा जी। मेरे ख्याल से आप उसी डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज मुआयना करवाएं। ग्रामवासियों के जाने के बाद हवलदार चौबे, हमारे इलाके में कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी नहीं रहता, 50 फुट लंबा और पेड़ उखाड़ सकता हो। हजूर कसम बाप की, मैंने दारू पीनी छोड़ दी, वरना मैं
आपको अभी कह देता, ऐसे आदमी मेरी आंखों जेब में रहते हैं। तुम्हारा मतलब मैं नशे में हूँ? नहीं हजूर, मुझे नौकरी करनी है। मैं बोला, क्या मतलब? ठीक है, पांचली गांव में एक राउंड मार आना, वहाँ लोगों को पागल हो गए हैं मालूम पड़ते हैं, उन्हें जैसा आदमी देखा है। और पांचली गांव के लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह शिकायत लेकर कहाँ जाएं। अगर वह राक्षस हमारे गांव में कदम रख दिया तो क्या होगा? मेरी मानो प्रधान जी, पटवारी के लड़के चंदू से सलाह ले ले, क्या अर्ज है? अरे, जादुई गुड़िया बेवकूफ बनाता है। आपने मुझे याद किया, मैं हाजिर हो गया शैतान। मैं भी शैतान का फ्रंट फर्स्ट ट्रैक, माय डियर बूढ़ू अंकल। तू इस गुड्डे को समझा दे कि उल्टा सीधा बकवास कर बकता है, बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं जानता। यह नए जमाने का आदमी है प्रधान जी, यदि मुझे चौपाल पर खींच लाया। हम इधर से दिल्ली जा रहा था कि जानी यहाँ की गोलियां गा, जानी यहाँ की गालियां सुनना गवारा नहीं। जानी, अब तू बोल मेरे दोस्त, यहाँ क्यों लाया है मुझे? हम फ्यूचर का हाल प्रेजेंट में बताते हैं, तुम लोगों को हेड पर फुट रखकर इधर लाइन 9 to 11 क्या बक रही हो? जानी का बच्चा, जानी जी कह रहा है कि आप सिर पे पाँव रख कर यहाँ से भाग जाओ। यस, इतना तुम सबके सपरे में मैंने उठा लिया जाएगा, विलेज खाली कर दो। और बेटा चंदू माय फ्रेंड, अब तुम जल्द दिल्ली का रास्ता नापो, ये लोग नहीं मानेगा। मैं मेरी बात नहीं टालना जानी, आप फौरन गांव छोड़ दें। जानी, भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इसका कहना है कि यहाँ अंतरिक्ष से कोई ऐसा प्राणी उतरा है जो यहाँ मारकाट मचाएगा। अबे मनुआ, अभी हमारी लाठी में दम है। हमारे घर खाली करवाने वाला कोई माइका लाल है? चंदू अकेला ही अपने गुड्डे जानी के साथ गांव से छोड़कर चल दिया। ये स्पेन मैन कहाँ से आ गया जानी? आई डोंट, अब आराम करने देते हैं। और 2 दिन बाद रात को यह आवाज़ कैसी है? कोई जंगल में सुनी थी। राम, आ भागो, शैतान आ गया। यहाँ शैतान की कैप दृष्टि पड़ती है, वस्तु गायब हो जाती है। और बहुत से आदमी इस तरह रोज गायब होने लगे और पंचाली गांव में कोहराम मच गया। चंदू नेजानी ने ठीक कहा था, जान बचाना तो अपनी बचा लो, अपनी मौत सिर पर है। और कुछ दिन बाद पंचाली गांव में तबाही, गांव गायब। और दिल्ली में चंदू अपने जानी ठहरे हुए थे। इस सिटी में लोग हमारा कमाल देखेंगे, पैसा फेंकेगा, हम खूब नोट कमाएगा। माय डियर फ्रेंड, नाउ टू तमाशा। तमाशे की बात छोड़ जानी, पांचली गांव को याद आ रही है। कितने भोले वाले लोग थे, किसी का कुछ पता नहीं चला। मिलिट्री लग गई, मगर कौन न जाने उन पर क्या बीती। अब हमें बोल दिया था कि वे लोग मजा कर, हमारा क्या फॉल्ट जानी? क्या वह स्पेसमैन दूसरे गांव पर भी हमला करेगा? यस, पुलिस मिलिट्री उससे टक्कर लेगी तो उसको भी कच्चा खा जाएगा। हमें तबाही रोकनी चाहिए जानी, बताओ कैसे रोक खत्म किया जा सकता है? विनाश दूत को याद करो, हेल्प गार्ड हेल्प करेगा। लाल बटन जलाकर दिल से विनाश दूत की हेल्प मांगो। विनाश दूत, हाँ याद आया विनाश दूत। और चंदू ने किराए के मकान लिया था, उस पर छत पर हाई पावर रेड बल्ब रोशन कर दिया।
हमें हम तुम्हें याद कर रहे हैं विनाशदूत। तुम जहाँ भी हो हमारी आवाज़ सुनकर मानवता की रक्षा के लिए प्लीज़ कम ऑन विनाशदूत। जॉनी मास्टर आपसे कॉल करता है। विनाशदूत अपने हेडक्वार्टर में विश्राम कर रहा था। प्लीज़ कम ऑन विनाशदूत। कोई मुझे याद कर रहा है। और प्रकाश की लाल किरणें विनाशदूत के दिव्य दृष्टि के लिए सहायक। वह से प्रत्येक स्थान पर दृश्य से दूर दूर के लिए देखने में समक्ष है। एक नौजवान लड़का, एक जापानी बुड्ढा, ये दोनों किसी मुसीबत में फंसे हैं। मैं अपनी आवाज़ इनके दिमागों तक पहुंचाता हूँ। कतिपुत पता चलेगा मुझे क्यों याद कर रहे हैं। मैं विनाशदूत तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। स्पेसमैन दिव्य उसे तबाही फैला दी है। न जाने किस गांव की बारी है। मैंने इस घटना का संबंध में न्यूज़ पर सुना था। यह महत्वपूर्ण मामला है। मुझे फौरन चल पड़ना चाहिए। सिरदी पृथ्वी वासियों, एक शांति प्रिय संस्था ने चेतक ने मुझे भेज दिया था। अब बैठकर जेट की रफ्तार से उड़ सकता हूँ। और चल बेटा चेतक, जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली चलो। ओके बॉस। और वाह, यह बोल भी सकता है। अभी मेरे भीतर और भी विशेषताएं हैं। घोड़े की तरह ही हिलना और गधे की तरह दुलत्ती झाड़ना भी जानता हूँ। हाँ, लेकिन तुम घास नहीं खा सकते आपकी तरह जनाब। मेरा भी खाना मैं भी नहीं खाना खाता। आप एक अमर मानव हैं और मैं एक मशीन। लेकिन तुम और तेज दौड़ो। हम राजधानी के ऊपर उड़ रहे हैं। चेक माई डायरेक्शन प्लीज बॉस। विनाशदूत ने चेतक को दिशा दी और चेतक गाना गाने लगा। मेरा यार बना है दुल्ला। ये तुम क्या कर रहे हो चेतक। मैं जानता हूँ आपकी शादी हो गई है। प्लीज बॉस। प्रिंसेस फेरेस फ्लोरेस आपकी बहुत दुखी रहती है। अच्छा, हाँ, यहाँ आए हैं उससे मिलने जरूर जाए। गम का छुटकारा छुआरा हो होगी। और इस भी क्या चीज़ है। सेट अप फालतू की बकवास बंद कर घर आ गया। और फिर विनाशदूत हाजिर है दोस्तों। मानो साक्षात देवता हमारे घर पर आ गए। मैं चंदू आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जानी गुड मॉर्निंग। अब बताओ पूरी बात। हम शुरू से आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। चंदू ने पूरी कहानी सुना डाली। और जानी तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार वह अंतरिक्ष से उतरा कोई प्राणी है। मेरी भविष्यवाणी नो बॉडी चेंज चैलेंज कर सकता। ठीक है, मैं उस शैतान को देखना चाहता हूँ। तुम लोग मेरे साथ चलो, हम तैयार हैं। मुझे अपनी संस्था को सूचना देनी चाहिए। टेलीफोन काफी हुआ। और कुछ देर बाद चलो बैठो चेतक पर, हम चल रहे हैं। और विनाशदूत तबाशुदा गांव पहुंचा। इस गांव में कोई निशान तक मिट गया। मुझे इस जंग की मिट्टी की जांच करनी चाहिए। तभी ए तुम लोग कौन हो। हार्ट इज हैंड्स अप। और हाथ उठाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम्हारे ऑफिसर के सामने हाथ उठाएंगे तो फिर चलो। और पास में आर्मी कैंप लगा हुआ था। आर्मी कैंप में कमांडर के खेमे में चलो। हेलो मेजर अपने सैनिकों आप हेलो मेजर आपके सैनिक हमें पकड़ लाए। जबकि मुझ से कोई नहीं पकड़ पाया जो पंचाली गांव को तबाही कर का कारण बना। इनकी तलाशी लो सर। ये लोग एक घोड़े पर सवार होकर आए हैं। इन्हें देखना रहा हूँ कि मौका पलटने पर पकड़ लिया। घोड़ा भी साथ लाए हैं। अगर आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं तो मेजर, तो सबसे पहले वो घोड़े की तलाशी लो, क्योंकि हमारे सारे हथियार उसी में छिपा रखे हैं। जाओ उस घोड़े की तलाशी लो और तब तुम इनको कवर कर रहे रहो। और 5 मिनट बाद सर वह घोड़ा तो बहुत शैतान है। 3 सैनिकों से इतनी जोर से दुलती मारी कि फुटबॉल बन गए। हाँ हाँ हाँ, आप अपनी सारी मिलिट्री उस पर लगा दीजिए मेजर, मगर उसे काबू नहीं पा सकते। शूट कर
दे हमें। आई विल हिम, बड़े बड़े घोड़े गधे को मैंने सही किया है। तुम लोग डर क्यों रहे हो? आगे बढ़ो और पकड़ लो और बांध दो डालो इस। तड़ाक तड़ाक, शूट हिम। कमाल है, गोलियों का घोड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बम से उड़ा दो। ओह, वह हवा में कलाबाजी खा रहा है। और मेजर दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां बिना चंदू मौजूद थे। मानो वो, आप कौन है और आपका घोड़ा इस किस घाट का पानी पीता है? हम आपके दोस्त हैं मेजर, और ये मेरा नाम विनाशदूत है। विनाशदूत, हमने आपका नाम सुना है। आपने आगमन पर हम जश्न मानेंगे, जश्न मनाएंगे। यह वक्त जश्न मनाने का नहीं मेजर कमलनाथ। आप आपके जवान खतरे में से घिरे हैं। वह गुड्डा बोलता है, मेरा दोस्त जानी जो कुछ बोलता है वह सच बोलता है। जरूर इसके खतरे की गंध सूंघ ली है। बस मेजर चंदू, दोस्त ठीक बोलता है। तुम अपनी जान बचाने की तैयारी कर लो और तुम उस दलदल की तरफ जाना। हम आपके साथ चलेंगे। नहीं, मैं अकेला ही उस मुसीबत से निपट लूंगा। चंदू और जानी, तुम कैंप में रहोगे। और नाजुक दलदल की ओर रवाना हुआ। जानी का कहना है कि वह अंतरिक्ष से उतरा प्राणी है। जानी, कंप्यूटर माइंड्स गलत भी हो सकती है, मैं देखता हूँ वास्तविकता क्या है। और नाजुक दलदल के किनारे पहुंचा। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से प्रयोग दलदल के अंदर झांकना चाहिए। और अचानक प्रकाश पुंज, और कुछ क्षण में प्रकाश पुंज में गायब हो गया। मुझे इस घटना की सूचना कैंप पर पहुंचानी चाहिए। और चेतक कैंप की ओर उड़ चला। कमाल का जादू था, मेरा सवाल गायब। और चेतक कैंप आर्मी कैंप में पहुंचा। सुनो तुम लोग, एक जादू का हाल सुनाता हूँ। बाप रे, यह बोलता भी है। सबसे बड़ा जादू तो ये है, हमारा बास दलदल के पास खड़े खड़े गायब हो गया। असंभव, विनाशदूत गायब हो गया। मेजर कमलनाथ अपने सैनिकों को दल की ओर चलने का आदेश दिया। दलदल की तरफ मोर्च करो। सारी गड़बड़ी जंगल के दलदल में है, उसे चारों ओर से घेर लो। और चंदू दलदल सैनिक दलदल की ओर बढ़ने लगे। चंदू भाई, माय डियर, इन लोगों को रोको। अगर ये लोग उस तरफ गए तो नहीं बचेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। मेजर, आप अपना ऑर्डर वापस लीजिए। दलदल पर खतरा है। सेटअप, हमने आज तक बड़ा बड़ा कदम वापस नहीं लिया। मैं नहीं जानता, नहीं जानी कह रहा है। हम अभी जानी बच्चे को शूट कर देंगे। उधर चंदू, फूट लो माय डियर, गोली चलेगी। धूम धड़ाका, धड़ाम धड़ाम। लेकिन विनाशदूत को छोड़कर कैसे जाएंगे? विनाशदूत अपना काम खत्म करके आएगा, मगर तब तक अपना काम तमाम हो जाएगा। मैं पीठ दिखा कर भागने वाला नहीं, समझे? यहाँ सफलता, यहाँ का फैसला करके ही जाएंगे। चंदू दलदल की ओर चल पड़ा। गार्ड हमको गार्ड हमको और डियर चंदू को बचाना। आर्मी फोर्स विशाल दलदल की चारों ओर से घेर लिया। कैप्टन, हमने दलदल को घेर लिया है। भागने, जल्दी मार्ची बंदी कर लो, बाद में दलदल की सफाई अभियान शुरू कर दिया जाएगा। दलदल की गहराई मापने का कोई यंत्र मांगा लिया। सबसे पहले इसकी गहराई नाप दी जाए। और कुछ देर बाद अचानक दलदल के समीप कार्य करने वाले एक सैनिक की टुकड़ी गायब हो गई। सर दलदल के समीप जाते ही प्रकाश की धमाके हुए और सारी टुकड़ी गायब हो गई। हम क्या करें? उस दलदल में कोई भारी गड़बड़ है, उसके ऊपर बम्बों की बौछार करवाई जाए। मेजर ने तुरंत कमांडर से संपर्क स्थापित किया और स्क्वाड भेज रहे हैं। आप सैनिकों को दलदली इलाके से दूर कर दो। और सिर दी, घूम घूम धड़ाम और धड़ाम। पश्चात दलदल से सीना फाड़कर एक भयानक दैत्य बाहर निकल आ रहा है। और फायर, धड़ाम धड़ाम। उसे चारों तरफ तबाही मचा दी।
और उसकी आंखों से किरण निकल रही है। मेरे विमान भी गायब, सैनिकों भी गायब होते जा रहे हैं। हमारे हमले उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। चंदू डियर, अब भी भाग ले, उधर ये आ रहा है, वह बहुत क्रोध में है। भाग कर जाना, जान बचाना नामुमकिन है डियर। अब हमें शहीदों के नाम लिखवाना होगा। तभी तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आसमान के रास्ते से उड़ा ले जाऊंगा। चंदू डियर, उस शैतान की आंख आंख से निकलने वाली किरण हम पर पड़ने वाली है। ओह, भगवान, इतनी भयानक चमकीली किरणें! और चंदू, उर्दानी और चेतक तीनों गायब हो गए। और कुछ समय बाद हम कहाँ आ गए जानी डियर? स्वर्ग या नरक? न तो यह स्वर्ग है न नरक। हम भी हम अभी भी मरे नहीं। तुम कैसे कहती हो कि हम शहीद नहीं हुए? क्योंकि मेरे शरीर में जीने वाली आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। मैं मशीन हूँ और तुम्हारे साथ आया हूँ। लेकिन हम यहाँ कहाँ हैं? साइंस टेक डियर, साइंस लेट डियर, अभी पता चल जाएगा। ओह, इस जगह हमारे अलावा बहुत से आदमी हैं। अब वही सैनिक हैं। और एक आवाज सुनाई दी, सुनो पृथ्वीवासियों, तुम सब स्पोर्टो के कैदी हो। स्पोर्टो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान में के पास कोई बोल रहा है, लेकिन कोई नहीं। हम तुम्हें नजर नहीं आ रहे सकते। हमें तुम्हारे शरीर पर रिसर्च कर ली और तुम्हारे दिमाग में प्रतिक्रिया की है। हम तुम्हारे मस्तिष्क के स्वामी हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे दिमाग की तरंगे को लॉक कर दें। अब चाहो तुम्हें चलते चलते रोक सकते हैं। अब और जब चाहे तुम्हें खत्म कर सकते हैं। अगर तुम आज़ाद रहकर हर कोई हमारे कैदी रहोगे। धीरे धीरे पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य हमारे इसी तरह अपना गुलाम बनाएंगे। फिर तुम्हारी पृथ्वी पर हमारा शासन होगा। जानी डियर, तुम यह बकवास सुन रहे हो? अचानक चंदू हवा में कलरबाजी खाने लगा। देखो, हमने गुस्ताखी की सजा देना जानते हैं और तुम्हारी जुबान पर भी ताला लगा सकते हैं। चंदू जुबान पर ताला पड़ गया। मेरा दोस्त चंदू गूंगा हो गया। विनाश दूत भी इसी जगह कहीं होगा, उसे तलाश करना होगा। तुम सब अब आज़ाद हो। तुम बोल सकते हो, चल सकते हो और हिल भी सकते हो। ओह मेजर, आपकी पूरी सेना छावनी यहाँ आ गई। हम बिना टिकट मुफ्त में स्पॉटो ग्रह की सैर कर रहे हैं। शीशे जैसी चमकीली धरती, न जाने यहाँ पौधा न ही नाले, नदी नाले न ही कुछ। आसमान शीशे की तरह चमकता है। तभी वह देखो, विनाश दूत चला आ रहा है। हेलो मेजर, आप लोग भी यहाँ आ गए। कमाल तो यह है कि यह है जवाब कि हमारे विमान तक यहाँ मौजूद हैं। सपाटो निवासी हमें जरा भी कष्ट नहीं दिया। हम चंदू, जानी, तुम्हें क्या हाल है? चंदू को सजा मिली है, वह गूंगा हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरे ख्याल से हम लोग इस जगह पर एकत्रित हो जाए और हम समाटो निवासी का अनुरोध करेंगे, हमें दर्शन दे। सब लोग एक जगह पर जमा हो जाए। मुझे यकीन नहीं होता कि विनाश दूत के मस्तिष्क में प्रतिक्रिया उन्हें समझ ली होगी। मेरे कंप्यूटर माइंड को तो यह पता ये लोग कैद न कर सके। सपाटो ने से, तुम बहुत महान हो, तुम्हारे सेवक हैं। क्या तुम अपने सेवकों को दर्शन दोगे? नहीं, यह संभव है हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारे नेत्रों में वह ज्योति नहीं जिसके माध्यम से हमें देख सको। हम आखिरी बार निवेदन कर रहे हैं, हमें दर्शन दो, वरना हम तुम क्या करोगे? वरना हम तुम्हें मजबूर कर देंगे। तुम हमें दर्शन दो तो फिर यह भी कोशिश करके देख लो। मैं तुम्हारी बनाई दुनिया को तबाह करना चाहता हूँ। तुम्हें मित्रता चाहता हूँ ताकि तुम इरादे बड़े
और न और न नदी बड़ी दुश्मनी हूँ, इरादे नहीं बदले और न तुम्हारी दुश्मन हूँ। तुम्हें इसी की गुस्ताखी का दंड दिया जाएगा। जिस जगह पर हम खड़े हैं तुम्हारे इस स्टेशन को ट्रांसमिटर प्लेटफार्म है। यहाँ तुम हवा में कलाबाजियाँ नहीं खा सकते, लेकिन हमारे सेवक तुम्हें इस प्लेटफार्म से बाहर फेंक देंगे। विनाशदूत अचानक विनाशदूत पर हमला कर दिया। डिशु डिशु डिशु। मैं जानता हूँ तुम सब लोग तुम्हारे कंट्रोल कर रहे हो। मुझे छू पाना इनके बस की बात नहीं। मेरी दिव्य दृष्टि स्केचिंग का काम करती है, जिससे ठोस वस्तुएं आर पार देख सकती है। मैं इस चमत्कारी धातु के स्टेशन की हर चीज देख सकता हूँ। ये देखो, अब मेरा हमला तुम्हारे बस के प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट पर होने वाला है, और कमान से तक ये लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे। देखो, मैं अब तुम्हारे सेवकों तक पहुंचने से बाहर हूँ, और अब मेरा पहला हमला प्रोजेक्टर होगा, जिसके जरिए चुंबकीय झटके देकर तुम किसी कक्ष में हवा का चक्कर गिन्नी बना सकते हो। और फिर विनाशदूत ने हमला किया। अब देखो, मैं इस स्टेशन को हवाई यात्रा कर रहा हूँ, और हजारों बार ऐसी घातक किरणें पर मुझ पर हमला हो चुका है। वैज्ञानिक की हर आधुनिक घातक किरणें का प्रतिशोध शक्ति में का भंडार है मेरे शरीर में। हाँ, यदि कोई ऐसा हथियार हो जिसका आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं किया, तो जरूर मेरे शरीर में उसके लिए अदन्य भी होगा। वह मित्र, क्या कहने। मुझे मालूम था तुम्हारे दिमाग में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यू आर बम्पर सुपरमैन। मेरा माइंड बताता है कि यह पृथ्वी का कोई भाग है, और यह कोई बड़े एक्सपेरिमेंट के जरिए कैद है। मुश्किल यह है कि इस इंडोर एरिया को तोड़ नहीं सकता कोई। माय डियर जानी, कोई इनके चारों तरफ दलदल है, और तुम लोग यहाँ से बाहर ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। तभी बचो जानी, कोई तुम पर हमला करने आ रहा है। आ आ जाओ चेतक। ओह विष्णु, धन्यवाद। मुझे तो तुम्हें उड़ाए जा रहा हूँ, वरना यहाँ तो अपने जैसे बेवफा हो गए हैं। आओ माय डियर जानी। और इस जगह इंसानी दिमाग कंट्रोल करने की मशीन होगी, उसे ब्लास्ट करना कर दो बम बम्पर सुपरमैन। और फिर तभी, क्या इनको सब मशीन नजर आ रही है? हाँ, लेकिन सिर्फ मशीन है, आदमी नहीं। और वह दलदली दानव कहाँ है गया जो हमें यहाँ पटक गया था? अब तुम लोग मस्तिष्क आज़ाद है, जल्दी से इस प्लेटफार्म पर आ जाओ। देखो, गौर से सुनो। तुम्हें फर्श पर एक नीली महीन रेखा नजर आ रही होगी। तुम सबको रेखा के अंदर रहना है। मैं किसी समय तुम्हें यहाँ से ट्रांसमिट करके बाहर भेज दूंगा। आखिर यह कौन सी धातु की दीवार है? तुम्हें तुम्हें दूर तक कोई दीवार नजर नहीं आ रही होगी जानी, लेकिन इसे अंडरग्राउंड स्टेशन पर एक दीवार की तरह आ पहुंचे हैं। मुझे साइंटिफिक मैकेनिज्म वाली आकृति है जो दिखाई देती है। इन दीवारों पर महीन सुराख हैं, जिसे अदृश्य किरण सचमुच प्रभावित होती है
और दीवारों के पीछे एक चौड़ी राहगीरी जैसे सुरंग है। हम उसी सुरंग में पहुंचने वाले हैं। वे देखो, इसी दीवार पर बना है एक दरवाजे से संचलित लाख हट गया और हम सुरंग के अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन जब यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं तो दरवाजे किस लिए बनाया गया? इस वक्त यहाँ इंसान नहीं, हो सकता है यहाँ उनका आगमन हो। ये देखो जानी डियर, यह सुरंग में कितने छोटे छोटे शक्तिशाली यंत्रों से जाल बना हुआ है। ये स्टेशन इस स्टेशन को बनाने में वर्षों लगे होंगे। यह पृथ्वी के वैज्ञानिकों का करिश्मा नहीं, यह मेरे ख्याल से सपाटों वाले आगमन के लिए स्टेशन बनाया गया होगा। दलदल के अंदर इतना बड़ा स्टेशन। यह स्टेशन, इनकी स्क्रीन पर कोई प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है। इसी के माध्यम से हम अपने साथियों को वापस उसी जगह ट्रांसमिट करेंगे जहाँ पहुँचे हैं। विनाशदूत ने उस यंत्र की प्रतिक्रिया समझ ली। दोस्तों, मैं सिर दी तुम्हें मिलूंगा। तुम लोग उस क्षेत्र से तुरंत दूर निकल जाना, जब तक इस तरफ का रुख न करना और जब तक मैं तुम्हें संपर्क न करूं। और विनाशदूत की कहानी बच्चों की सुनाना करूंगा। देखो, सब ट्रांसमिट हो गए। अब मैं इन मशीनरी को नष्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे उसकी चिंता मत करो। और तभी तड़ाक तड़ाक भड़ाक धड़ाम और धरती कांप रही है, दीवार की चिंगारियां निकल रही हैं। देखो जानी, इस स्क्रीन पर दैत्य नजर आ रहा है। वो इस समय एक शहर में तबाही मचा रहा है। वह अचानक स्क्रीन से गायब हो गया। ओ, इसका मतलब वह ट्रांसमिट होकर आ, आ गया है। आओ, वह देखो, ट्रांसमिट प्लेटफॉर्म पर आ गया। यह कोई साधारण कटकादी का प्राणी है, अभी पता लग जाएगा। जरा इससे दो दो हाथ कर ले और तुम इसी प्लेटफॉर्म पर तमाशा देखना। जोरदार जंग होगी। और यहाँ एक भी कैदी नहीं। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। गड़बड़, भारी गड़बड़। लेकिन यह सब किसने किया? यह सब मैंने किया दोस्त। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैं सपाटों का सुपरमैन हूँ। कचा क्रक क्रक और जोरदार चकाचौंध प्रकाश। मैं तुम्हें इंसानों के सामने तबाह करूंगा, जिससे जिसका तू रखवाला बनता है। यह शैतान मुझे जेट की रफ्तार से उड़ाए ले जा रहा है। और बचना जानी उस स्टेशन में अभी जानी उसी स्टेशन में रह गया और मुझे दलदल के ऊपर उड़ा रहा है। इसका मतलब दलदल में के बीच से विरिक्त मार्ग है जो ऊपर मेटलटी चादर से ढका हुआ है। मैं जिस शहर में तबाही मचा रहा था, तुम्हें वहीं खत्म करूंगा। और वह सुपरमैन खूब कद बढ़ाया है, जानते हो प्यारे। और मारे गोई गुलफाम और इमारत की छत पर टपकी हम। और दानी भी उसकी टांगों से लिपटा हुआ है बम्पर सुपरमैन। और क्रियांक, वो फिर आ गया। अरे वह कौन है? विनाशदूत। कमबख्त इस इमारत को ढा रहा है। किंतु विनाशदूत दूसरी इमारत पर से कूद गया। विनाशदूत दूसरी इमारत से कूदना पड़ा। तड़ाक। सपाटो, इस सुपरमैन का शरीर भी प्रतिरोधक है। मेरी किरणों इसके बेसर है, इसे स्पर्श किए बिना लौट आई और इसे पता भी नहीं चला डियर। विनादुस ने इलेक्ट्रॉनिक्स बेल्ट से उसका टांगों पर बांधा और फिर शरीर की एनर्जी से विकसित करने का जोरदार झटका दिया। पांव उखड़ गए, उसे जमीन पर। आहा, ओ माय डियर बम्पर सुपरमैन, अब तुम गुस्से में हो, हम पर झपट रहा है। गॉड हेल्प, कच्चा खा जाऊंगा क्या? और गड़ गड़, वेरी गुड, फैंटास्टिक, काफी शानदार जंग है। और जानी बेटा, होशियारी मशीन पावर
से गोता लगा रहा हूँ। हम 21 कुएं में आप फंसे, वेरी डेंजर। मैं ज़रा इस कंट्रोल का कंट्रोल सिस्टम देख लूँ। और सिर दी। ओह अच्छा, तो यह मशीन है, इसके पेट में फिक्स है। और फिर बिना दूसरे मशीन को तबाह करना शुरू कर दिया। और जब इसका पेट फाड़ कर बाहर निकलना है, निकल रही है, वरना हजम हो जाएंगे यहीं। और अगले ही पल कमाल का देते है हम छोटा होकर हमें पहाड़ पढ़ाना चाहता है। तुम मेरी एनर्जी मशीन को ख़त्म कर दी, लेकिन मुझे मार नहीं सकते। मैं तुमसे बदला लूंगा विनाशदूत। डियर सर, वह कहाँ गायब हो गया? क्या आत्महत्या, हवा खा गया, या जमीन निकल गई, या फिर वह सपाटो चला गया? अब जरा शहर की बर्बादी भी देखते चले। मुझे चंद फ्रेंड याद आ रही हैं, उसी कहानी सुनाऊंगा, सपाटो सुपरमैन। वो ना दोस्त वापिस फौजी कैंप पहुंचा। चंदू, तुम अपनी जानी को संभालो। और मेजर, आपकी यूनिट के आदमी ठीक हैं? हाँ श्रीमान। और दलदल भी साफ हो गया है। हमें बड़ा भयंकर दृश्य देखा। टनों कीचड़ हवा में उड़ती रही और धमाके होते रहे, और अंत में वह विशाल गार बन गया। लेकिन यह सब मायाजाल क्या था? सपाटो ग्रह की जमीन पर अपना स्टेशन बनाया हुआ था। उन्होंने एक ऐसा सुपरमैन जो हम यहाँ भेजा, जो जरूरत पड़ने पर दैत्य का रूप धारण कर सकता था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? दलदल के दैत्य का आतंक फैलाकर पृथ्वी के निवासी को ट्रांसमिटर करना और उसके दिमाग को गुलाम बनाना, पृथ्वी किसी भाग में छोड़ देना। लेकिन हम लोग कंट्रोल ट्रांसमिट कर यहाँ कैसे पहुँच गए? उसकी आंखों से निकलने वाली किरणें में जब विशेषता थी कि यह चाहे ट्रांसमिट हो सकता था। और दैत्य का दूसरा इस्तेमाल यह था कि वह इस क्षेत्र को कोई रुख न करे। लेकिन हम तो दैत्य के बिना भी गायब हो गए थे। दरअसल दलदल के चारों तरफ कई फीट पट्टी ऐसी थी जहां उसी प्रकार की किरणें और मशीनें लगी हुई थी। मेरा अनुमान है कि उस जगह के स्पॉट में उड़न तस्त्री भी उतरी होगी, और वह भी उतरी होगी तो चौंधिया देने वाली प्रकाश छोड़ती होगी, और कोई उसे देख न पाए। और जानकारी दे बिना अलविदा, गुड बाय, समाप्त दोस्तों।